हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। और पहले मैं आपको ये लेवल थोड़े से छुपा दे रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ। और पहले वीकली टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कैसा दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, फिर डेली में, फिर हम हमारे 2 से 15 मिनट में आके इंट्राडे लेवल आपको बताएंगे। तो इस हिसाब से ट्रेड करेंगे मंडे के लिए। यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था, हमें एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न देखने को मिला है। पर मार्केट यहाँ पे ये हाई जो है वो लो जो अपर साइड शिफ्ट हो रहा है, पर जो इसका हाई है वो ज़्यादा अपर साइड शिफ्ट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे तो हाई थोड़ा अप शिफ्ट हुआ, पर यहाँ पे थोड़ा डाउन शिफ्ट है या इसी लेवल के आसपास शिफ्ट है। अगर यहाँ से और क्लोजिंग इसके पास हुआ, तो अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है इस लेवल को, जो कि है 39,600 का लेवल, इसके ऊपर निकला तो यहाँ से एक बुल रैली स्टार्ट हो जाएगी। और अगर यहाँ से ये इसको क्रॉस नहीं कर पा के ये इसका लो ब्रेक कर दिया, जो कि ये लो है, जो कि लेवल होगा, कितना लेवल होगा, लो है 38,400, 38,500 के नीचे अगर निकला तो फिर यहाँ से हमें मार्केट वापस से हमें फिर यहाँ से डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमें 38,500 से 38,000 के बीच में आके यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला तो फिर यहाँ से एक अच्छा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हमें एक बुलिश टाइप का पैटर्न देखने को मिल सकता है। पर ये कैंडल में यहाँ हमको यहाँ थोड़ा सा कॉशियस कर दिया, और ये एक गैप डाउन ने जो कि अभी देखने को मिल रहा है हमें 165 पॉइंट के आसपास, मतलब 1% के आसपास का हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है। तो हमें अगर ये जोन ब्रेक हुआ है और यहाँ पे कैंडल क्लोज इसके नीचे वापस से क्लोज आगे इस जोन के नीचे निकल रहा है, तो ये जो फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। और ये शेष 2 हफ्ते की जो रेंज बनी हुई थी उसका डाउन साइड पर ब्रेकआउट होगा, और यहाँ से एक अच्छा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और एक वन वे मूव देखने को मिलेगा, जिसमें कि मार्केट पुल बैक बहुत छोटे छोटे लेगा और एक बड़े बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन इस तरह से आ रही थी, अगर यहाँ से इसका सपोर्ट लेके यहाँ खुला और इसका सपोर्ट लेके यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल ऐसे बना दिया, तो फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जा सकता है, जिसमें कि 41,000 और 41 ये 42,000 के आसपास तक भी देखने को जाते हुए देखने को मिल जाएगा हमको। तो अब कल किस प्रकार से मार्केट ट्रेड कर रहा है उस हिसाब से मार्केट का डिसीजन होगा कि कल मार्केट अगर बड़ी रेड कैंडल बनाया यहाँ पे, तो फिर यहाँ से एक सेंटीमेंट बेयरिश साइड हो जाएगा और मार्केट बेयरिश साइड मूव कर सकता है। और अगर यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली तो यहाँ से फिर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, फिर देखते हैं मार्केट क्या करता है। और ये डाटा थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, क्योंकि क्या है, मार्केट अगर कल सुबह खुलेगा 6 बजे के आसपास एक्जीएस निफ्टी, तो उस टाइम पे थोड़ा मार्केट फ्लक्चुएट करेगा। तो अगर ये गैप थोड़ा कम हो गया तो फिर यहाँ से पॉसिबिलिटी हाई होगी कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे। अब आ जाते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ट्रेंड देखते हैं ट्रेंड कहाँ पे है मार्केट में। लोअर हाई से ये यहाँ पे हमें फिर लोअर लो देखने को मिला, ये यहाँ पे एक थोड़ी सी साइडवेज रेंज देखने को मिली हमें डाउन साइड के लिए। फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया। अब अगर यहाँ से ये गैप डाउन खुल गया कैसे भी करके, यहाँ अगर ये सपोर्ट एरिया के आसपास हिट करेगा और अगर यहाँ से रिवर्स हो गया फिर इसके ऊपर निकल गया, तो मार्केट यहाँ से फिर बुलिश मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के लिए। तो अब हम 15 मिनट में आ जाते हैं और हम लेवल्स देखते हैं कि ट्रेड कैसे प्लान करनी है हमें। तो सिंपली अगर गैप डाउन कल के दिन पहले हम साइडवेज का देखेंगे, साइडवेज टू गैप डाउन देखेंगे। मार्केट यहाँ 339,303 305 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अगर इस रेंज के आसपास खुलता है, अगर यहाँ मार्केट खुले और पहली ग्रीन कैंडल बना दे ऐसी इस सपोर्ट एरिया के आसपास, तो यहाँ से एक बाय मोमेंटम देखने को मिल सकता है। छोटा एसएल के साथ मिलता है पहली 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ। तो यहाँ पे एक ट्रेड देख देना आप, अगर इसके ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ से हमें
40,500 के आसपास तक का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अगर इसके भी ऊपर निकल रहा है तो हम एक जोन का वेट करेंगे, उस जोन के बाहर ही हम एक अपसाइड और मोमेंटम देखेंगे। पहला हम एक क्यूक मोमेंटम स्केल टाइप का मोमेंटम लेंगे जो कि इस एरिया से लेके 39,500 के आसपास तक का लेंगे हम। ये लेवल है, पर इस यहाँ तक का टारगेट हम नहीं लेंगे, 500 के आसपास तक का टारगेट लेंगे। फिर इसके बाद इस एरिया के आसपास थोड़ा सा मार्केट रुके, मतलब ये जैसे यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ मार्केट रुके, फिर अगर अपसाइड ब्रेकआउट करे तो अच्छा मोमेंटम देगा, पर मार्केट डाउन आया फिर अप गया तो उसमें क्या होता है, मार्केट एक दूर से जब इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तब यहाँ पे फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आके इसको ब्रेक करे इस तरह से तो इसके चांसेस कम है। अगर ब्रेक कर भी दे तो हम रीटेस्ट के बाद एंट्री सोचेंगे, अगर रीटेस्ट के बाद हमें एंट्री मिली तो अपसाइड एंट्री लेंगे, या फिर इस एरिया के आसपास बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी इस तरह से कंसोलिडेट करें। फिर एक कंसोलिडेट करता करता अगर यहाँ पे एक आधा घंटा के बाद इस एरिया को ब्रेक करे तो मार्केट यहाँ से पहला टारगेट हमें 39,841 का, और फिर सेकंड टारगेट 40,000 राउंड लेवल के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। और ये क्रूशियल रेंज है जो कि मार्केट बहुत टाइम से इसको तोड़ नहीं पाया है। अब आ जाते हैं, अगर यह रेंज के अंदर खुलने के बाद डाउन साइड ब्रेक दे दे 39,250 के नीचे कैंडल क्लोज मिले हमें कोई भी 15 मिनट की कैंडल, तब हमारा पहला टारगेट बनेगा ये एरिया के आसपास गैप डाउन या गैप पेंडिंग है। तो अगर 39,177 जो कि ये गैप यहाँ से डायरेक्ट फिर मार्केट यहाँ खुला है तो यहाँ पे गैप पेंडिंग है, तो हम ये इसके नीचे कैंडल 15 मिनट की क्लोज होती है शॉर्ट कर देंगे। इस लेवल के आसपास हम वॉच करेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया गैप फिल का। अगर यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो हम ब्रेक इवन के आसपास ही निकल जाएंगे। हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का नहीं कह रहे, हम यहाँ पे ब्रेक इवन के आसपास निकल जाएंगे। अगर यहाँ से ये रिवर्स आ रहा है डायरेक्ट इसको टच किया, फिर अगर यहाँ से डायरेक्ट रिवर्स आ रहा है हम ब्रेक इवन के आसपास निकल जाएंगे। और अगर इसको ब्रेक कर रहा है फिर ऐसे प्राइस एक्शन बनाते नीचे आ रहा है तो हमारा टारगेट बन जाएगा 38,845 के आसपास तक का पहला टारगेट बनेगा। हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। फिर अगर मार्केट यहाँ पे रुक जा रहा है, रुकने के बाद एक 15 आधा घंटा रुकने के बाद फिर इसको ब्रेक देगा, या एक पुल बैक के बाद फिर थोड़ा स्लो स्टडी आके यहाँ थोड़ा रुके फिर ब्रेक देगा, तो मार्केट में हमें सेकंड टारगेट फिर 38,615 और 38,465 के आसपास हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अगर अगर कोई भी लेवल इस तरह से डायरेक्ट मार्केट ब्रेक करता जाता है तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से वापस से रिवर्स करे, जैसा कि देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ मैंने 500 के आसपास ये यहाँ पे देखो एक मूव आया डायरेक्ट इस जो 38,500 का राउंड लेवल इसको ब्रेक किया, इमीडिएट फेक ब्रेकआउट बना, फिर अपसाइड चला गया, रिटेस्ट लिया और वापस से अब चला गया। तो इस तरह से मार्केट मोमेंटम देता है। एक अगर कोई भी राउंड लेवल या ऐसे कोई मेजर सपोर्ट के आसपास अगर डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है एक बड़ी मोमेंटम क्या बात है, फेक ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आ जाते हैं गैप डाउन के चांसेस में क्या हो सकता है और गैप अप के। गैप डाउन हमें जो 165 पॉइंट का मान के चलते कि 1% के आसपास गैप अप खुलेगा, लगभग 350 पॉइंट के आसपास, 350 से 400 पॉइंट, जो कि 39,300 से लेके हमें इस एरिया के आसपास गैप डाउन देखने को मिलेगा। इसके अंदर 39,000 लेवल्स इस एरिया से इस एरिया के बीच में, तो अगर इसके बीच खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बना के सपोर्ट ले ले, पहली कैंडल 5 मिनट की ग्रीन बन जाए और उसका हाई क्रॉस हो, तो यहाँ पे एक क्विक मोमेंटम देखने को मिलेगा और ये गैप फिल होने तक मार्केट मोमेंटम आ सकता है और यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बनाते अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल जाएगा। तो पहली 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है, अगर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है तो यहाँ फिर मार्केट बुलिश हो सकता है, या फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल जो कि एक इस तरह से बने, नीचे से रिजेक्शन हो और ऊपर बॉडी हो, फिर उसके ब्रेकआउट में हम ट्रेड ले सकते हैं छोटा एसएल के साथ 60 से 70 रुपये का, और यहाँ तक का टारगेट लेंगे। और अगर यहाँ आने के बाद रेड कैंडल बन जाए तो फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मोमेंटम होने देना। अगर साइडवेज होने के बाद फिर किसी भी साइड ब्रेकआउट देता है अप साइड या डाउन साइड, तब उस साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं। डायरेक्ट अगर रेड कैंडल बना रहा है तो यहाँ पे फिर वॉलेटिलिटी हो जाएगी। रेड कैंडल डायरेक्ट बनने पे सेल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट ये सपोर्ट ये सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पे सपोर्ट कहीं भी हिट करके मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। तो सेल हम कब करेंगे, जब यहाँ पे कोई रेंज बनेगी, उस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हम छोटा एसएल के साथ सेल साइड जाएंगे। और अपसाइड के लिए भी अगर यहाँ रेंज बनने के बाद ब्रेकआउट रहता है तो अपसाइड भी जा सकते हैं। बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी गैप डाउन खुल के एक रेड कैंडल बन जाए और उसकी हाई क्रॉस होती है एंट्री ले ले और गैप फिल तक का टारगेट लेंगे।
अब गैप अप खुल जाए तो गैप अप खुलने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी हम बता दें अगर गैप अप खुल जाए इस एरिया के आसपास, अगर कोई भी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनती है, मतलब इस तरह की शूटिंग स्टार कैंडल बनी ऊपर से रिजेक्शन लेते आते हुए रेड कलर की, तो हम उसके डे लो ब्रेक होते ही पहली कैंडल के नीचे हम सीधा शॉर्ट करेंगे और छोटा टारगेट लेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे और इस एरिया के आसपास गैप फिल के आसपास सेल करेंगे। फिर अगर यहाँ पे मार्केट रुक जाता है और अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो फिर वापस से मार्केट हमें हाई और उसके ब्रेक होते ही हमें और अपर एरिया के आसपास जाता है देखेगा। और अगर यहाँ से लो ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड मोमेंटम भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट 15-20 मिनट आधा घंटा रुकने लगता है, रुकने के बाद फिर अगर अपसाइड ब्रेकआउट आया तो फिर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, सॉरी। अब निफ्टी के एनालिसिस में जाते हम कि निफ्टी में क्या है, तो मैं वापस से ये थोड़ा लेवल हाइड करता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम में आता हूँ, जिससे कि हमें वीकली व्यू देखने को मिला कि वीक में क्या होगा। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिया, इसके नीचे शार्प मोमेंटम सेलिंग देखने को मिलेगी, पर यहाँ पे फिर मार्केट रुका। इस एक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या कहते हैं, मदर और बेबी कैंडल देखने को मिली, ये मदर कैंडल और ये बेबी कैंडल है। अगर इसका ब्रेकआउट आया किसी भी साइड तो एक अच्छा मोमेंटम हमें वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने को मिल सकता है। अगर अप साइड आता है तो फिर हमें इस एरिया के आसपास देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ पे डाउन साइड ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें 16,500 से लेके 16,000 के आसपास हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने आते मिल जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं, और ये डोजी टाइप का भी कैंडल है, तो इसके भी ब्रेकआउट पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो डे टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, डे टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा डब्ल्यू टाइप का, पर एक यहाँ पे एक वेरिस कैंडल ने थोड़ा काम खराब कर दिया। अगर ये थोड़ी ग्रीन कैंडल होती तो अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिलता। प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे आया, फिर ये अपसाइड मोमेंटम गया, तो यहाँ पे ये कैंडल की जगह अगर यहाँ वापस से ग्रीन कैंडल बन जाए तो इस तरह से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, और यहाँ से फिर इस तरह ऊपर जाकर फिर एक रिटेस्ट लेते अपसाइड अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रेड कैंडल बनती आई तो मार्केट फिर यहाँ पे एक ऐप टाइप का पैटर्न बना के इसके नीचे आते ही एक सेल एंट्री देखने को मिल जाएगी, इसके नीचे हाफ क्वांटिटी और इसके नीचे पोजिशनल में भी एक अच्छा स्विंग ट्रेड देखने को मिल जाएगा डाउन साइड के लिए। अब आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेक करने के लिए कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बियरिश दिख रहा है इस कैंडल की वजह से। ये कैंडल थोड़ी खराब कैंडल बन गई मार्केट के बुलिश मोमेंटम के लिए। यहाँ से मार्केट साइडवेज होते हुए नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बाकी थी, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट लिया, मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिया, फिर यहाँ से मार्केट करेक्शन मोड में आता चला गया आता चला गया। अब यहाँ पे वापस से गैप अप खुला है इतना बड़ा मार्केट, तो ये इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, मतलब यहाँ कहीं खुलेगा, तो यहाँ से करेक्शन लेके अगर वापस से रिवर्स कर रहा है तो फिर यहाँ से एक मार्केट अपसाइड जाने का देखने को मिल जाएगा। और अगर नहीं, और इस लो को जो कि है 17,950-60 रुपये के आसपास ये एरिया है, तो इसके नीचे अगर मार्केट चला गया तो यहाँ से फिर साफ सेलिंग हमें देखने को मिल जाएगी, जो कि ये एक सपोर्ट बनने को मिल सकता है 16,800। अगर इसके नीचे आ गया, जो कि 17,000 से 16,800 ये बेस एरिया है, इसके नीचे निकल गया तो मार्केट यहाँ से 7 मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिलेगा, और वो एक 4-5 दिन 6-7 दिन मतलब एक हफ्ते के लिए मार्केट पूरा डाउन आ सकता है, और इसमें से 1,000 पॉइंट के आसपास मोमेंटम भी देखने को मिल जाएगा निफ्टी के अंदर। अब आ जाते हैं 15 मिनट में ट्रेड प्लान करने के लिए, मंडे के लिए कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट निफ्टी थोड़ा वीक था और बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, एक रेंज के अंदर खुल गया, निफ्टी डाउन साइड आते गया प्राइस एक्शन बनाते हुए इस तरह से। और अब यहाँ पे गैप डाउन खुलने का देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग इस एरिया के आसपास ही है, तो ये गैप फिल का सपोर्ट है। तो अगर यहाँ पे खुलते ही मार्केट डाउन साइड जा रहा है, एंट्री नहीं लेनी है। ग्रीन कैंडल बनती है पहले साइडवेज का हम देख लेते, फिर गैप डाउन का देखेंगे। अगर साइडवेज इस रेंज के अंदर खुल जाता है, सिंपली इस रेंज के अंदर, तो हम वेट करेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन अपसाइड का बना रहा है, अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद ये लेवल ब्रेक कर रहा है 17,261 का, तो हम बाय एंट्री सोचेंगे, और ये हमारा टारगेट होगा 17,344 के आसपास। फिर यहाँ पे आधा घंटा रुके या फिर यहाँ पे कोई पैटर्न बनाए,
फिर इसको ब्रेक करे तब हम हमारा ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे और 17,410 के आसपास का टारगेट लेंगे। अगर इसके ऊपर प्रोजेक्शन बनाते निकल रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है, तो फिर 17,500 के आसपास भी हमें जाते हुए बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद डाउन साइड आ रहा है, मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद डाउन साइड आ रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है इसके नीचे 17,180 के नीचे निकल रहा है, तो हमारा टारगेट बन जाएगा 17,075 रुपये के आसपास का, जो कि ये एक सपोर्ट एरिया के आसपास है। ये जो कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आया था, तो इसके आसपास अगर सपोर्ट ले रहा है तो वापस से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे मोमेंटम नहीं देखने को मिला तो फिर यहाँ पे हमें गैप फिल का फाइनल टारगेट होगा इसके नीचे। यहाँ पे मतलब मार्केट आधा घंटा 1 घंटा रुकने के बाद फिर अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से हैवी सेलिंग देखने को मिल जाएगी। एक शार्प मोमेंटम हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो कि 2-3 बजे के आसपास देखने को भी मिल सकता है। अब हम क्या कहते हैं, गैप अप और गैप डाउन में क्या देखने को मिल सकता है। अप साइड और डाउन साइड तो साइडवेज रेंज के बाद बता दिया। गैप डाउन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है बैंक निफ्टी की जैसे, अप साइड ट्रेड ले सकते हैं गैप फिल फिर प्राइस एक्शन देखने के बाद। और अगर इसी रेंज के अंदर खुल के रेड कैंडल बन जाए तो ये इस एरिया को ब्रेक करेगा, तो शॉर्ट नहीं करेंगे यहाँ पे मार्केट को। मतलब इस एरिया, मतलब यहाँ कहीं साइडवेज होने देना, मार्केट इस एरिया के आसपास घूमे, घूमने के बाद अगर कहीं पे मार्केट एक यहाँ पे थोड़ा ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद फिर अगर ये किसी भी अगर डाउन साइड ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से हमें डाउन साइड 16,886 और 16,784 के आसपास मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर ये मोमेंटम 12 बजे के बाद आना चाहिए, 12 बजे से पहले नहीं। अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद अपसाइड निकल रहा है तो फिर हम अपसाइड एंट्री सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा बुलिश दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर अगर अपसाइड निकल रहा है तो हमें 17,074 और इसके ऊपर निकल रहा है तो ये गैप फिल होता हुआ देखने को मिलेगा। और डायरेक्ट अगर जा रहा है अप खुल के तो फिर यहाँ में अपसाइड देखने को मिल जाएगा। और अगर गैप अप खुल जाता है इस एरिया के आसपास, अगर 5 मिनट की रेड कैंडल देखने को मिलती है हमें, तो उसके नीचे आते ही हम शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट बनेगा 17,200 का। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद निकल जाता है ऊपर तो हम एक रिटेस्ट या यहाँ पे थोड़ा एक प्राइस एक्शन छोटा सा ऐसा मिलने देना, एक ग्रीन कैंडल बने इस तरह की, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बने और उसके नीचे ऐसे, और उसके ब्रेकआउट के बाद हम इसके नीचे ऐसे रखेंगे और एक ब्रेकआउट के बाद हमें एंट्री देखने को मिल जाएगी अपसाइड के लिए। तो फिर यहाँ पे हम छोटे छोटे टारगेट बना चलेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप खुला होगा और उसके बाद अपसाइड मोमेंटम के लिए उसके बाद क्या कहते हैं ज़्यादा पुशने भी देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से हम छोटे छोटे टारगेट लेते चलेंगे अगर गैप अप खोलने के बाद अपसाइड मोमेंटम देता है तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैं आपको एचएक्स निफ्टी थोड़ा बता देता हूँ। एचएक्स निफ्टी आपको यहाँ से इस ये 50% एरिया के आसपास है। तो अगर कल के दिन सुबह खुलने के बाद ये अगर इसके नीचे निकल रहा है, इस एरिया के नीचे भी आ गया, तो मार्केट फिर यहाँ से डाउन साइड देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे खुलने के बाद अपसाइड मोमेंटम दे दिया तो फिर यहाँ से मार्केट हमें साइडवेज खुलेगा और यहाँ से हमें हमारा मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली एनालिसिस के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ